ये आपको मोहम्मदपुर सूरा पंचायत के मोहम्मदपुर सूरा नया टोल ठीक है। में जो सड़क आपको जारंग से बंदरा जो मेन रोड जाता है उससे बस मोहम्मदपुर सूरा पैक्स गोदाम के बगल से आपको इस टोला में लगभग 2.5 किलोमीटर का सड़क हम लोग बनवाने का काम किए हैं। उसमें हमारे पंचायत समिति सदस्य पप्पू कुमार राय जी हैं और मैं दोनों आदमी मिल के अपने निजी कोष से हम दोनों आदमी मिल के खर्च करके लगभग 2.5 किलोमीटर का रोड हम लोगों ने बनाने का काम किया। और आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज़ादी 1947 में हुआ, लेकिन जो हमारा नया टोल सूरा नया टोल जो है वो आज तक सड़क के मामला में गुलामी का ही जिंदगी जी रहा था। और मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं लगभग 1,000 जनसंख्या इस गांव में है, लेकिन यहाँ जब कोई अगुआ जब आता था शादी करने के लिए तो यहाँ सड़क देख के अगुआ आपको वापस चला जाता था। उसके बाद हम 2000 से लगभग राजनीति में थोड़ा बहुत सक्रिय है, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ के जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुखिया, पंचायत समिति या जो भी पद पे जो लोग आए, सिर्फ यहाँ के लोगों को कहा कि आप हमें वोट दो, हम आपको रोड दूंगा, लेकिन आज तक किसी से भी नहीं हुआ। 2000 में वीरेंद्र कुमार विधायक हुआ करते थे, उन्होंने भी आया और कहा कि आप हमें वोट दो, मैं आपको रोड दूंगा। उसके बाद महेश्वर जी भी 5 बार आपको विधायक बने, लेकिन यहाँ के लोगों को कितना बार आके वोट लिए, वो भी कहे कि आप लोग हमको मदद कीजिए, हम आपका रोड बनाने का काम करेंगे। बीना देवी जी 5 साल रही गायघाट विधानसभा में, बीना देवी भी लगभग 3-4 बार यहाँ आए और कहा कि आप लोगों का जो पूर्व में जो विधायक किए मैं उसकी बात को छोड़ता हूँ, लेकिन आप लोग हमको मदद कीजिएगा तो हम भी आपको रोड दिलाने का काम करेंगे। बीना देवी की भी कार्यकलाप 5 साल चला गया। उसके बाद हम जो अभी 2020 में निरंजन राय जी जो अभी माननीय वर्तमान विधायक है, उनके साथ हम भी कदम में कदम मिला कर भी चले थे और यहाँ के समाज, यहाँ के जनता माली के बीच में हमने आया था। और वही निरंजन राय जी ने कहा कि छोड़िए, महेश्वर जी को भी छोड़िए, वीरेंद्र कुमार जी को भी छोड़िए, बीना देवी को भी छोड़िए, सब लोगों ने आपको ठगा है, लेकिन मैं आपको सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक मेरे शासन काल में अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो पहला मेरा काम होगा सूरा नया टोल को रोड देना। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि बस कुछ ही महीना के बाद आचार संहिता लगने वाला है, उसमें भी आज तक निरंजन राय जी से भी आपको सड़क नहीं हुआ। उनके पिताजी भी आए थे, रामचंद्र चचा, वो भी लोगों को कहा कि बउआ हम लोग आपका पड़ोसी है, दोसर तो ठग के चला गया, मेरे बेटा को वोट तू लोग दो, हम तुमको अपने बेटा से लड़ के झगड़ के रोड बनाने का काम करेंगे। आज तक रामचंद्र शाह भी नहीं आए। तो हमको यहाँ के लोग जो हमारे चाचा के रिलेशन में है, दादा के रिलेशन में है, भाई के रिलेशन में है, और मैं भी यहाँ इसी पंचायत से 20 साल से पैक्स अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन हमको लोग कहते थे कि ये बउआ लगता है कि जो पुराना लोग जो किया उसी नायका में तू भी उसी गिरोह का सदस्य था, और तुम्हारे रहते हुए भी हमारा रोड नहीं बना, हम लोग किस पे भरोसा करेंगे। आने वाला समय जो होगा हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, वार्ड सदस्य से लेके सांसद तक का वोट बहिष्कार करेंगे, किसी का वोट नहीं देंगे। तो हम लोगों को बड़ा दिल पे चोट लगा। मैं समाजवादी विचारधारा के लोगों से सलाह लिया, राय लिया, विचार किया, और आपको 4 साल पहले पप्पू कुमार को भी लोगों ने पंचायत समिति में वोट दिया। हम लोगों ने विचार करके 11 सदस्यीय टीम बनाया। टीम बना के हम लोगों ने प्रयास किया। आप समझ सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 आदमी से जमीन लेने में कितना आनाकानी होता है, लेकिन ये मोहम्मदपुर सूरा पंचायत वासियों का इतना हम लोगों पर आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत है, जो कि हम मेन रोड से इस टोला में रोड लाने में 57 आदमी का जमीन पड़ा। 57 आदमी को गोड़ धर के, दाढ़ी धर के, मना के, चचा, बाबा, नाना कह के कि भाई आपका जमीन जोता जमीन है, जब आपके रोड से सड़क जाएगा तो जो जमीन आपको 1 लाख के कट्ठा बिकता है वो जमीन 2.5 लाख 3 लाख के कट्ठा बिकेगा। गांव में हम बराबर पर पंचायती में भी संलिप्त रहते हैं। गांव में लोग कहता है कि हमारे पास दरवाजा नहीं है, फलना चिन्ना नहीं है,
लेकिन हम लोगों को समझाए कि जिनके पास गांव में जमीन कम पड़ रहा है और उस जमीन से, चौर की जमीन से आपका रास्ता जाएगा तो सबसे पहले तो आपका भला होगा, जो आपके जमीन में रास्ता होगा। दूसरा नंबर की हमारे टोला के जो जनता मालिक है इनका भी भला होगा। और हमारे समाज के लोगों ने हमें मदद किया, कहा कि ठीक है तू कहता है तो 12 फीट का रोड बनाओ, 6 फीट मेरे आर पर लेना, 6 फीट इनके आर पर लेना। और हम लोग बड़ी ईमानदारी से लगभग 8-10 दिन इस रोड में रात में सूत के, कुछ इस बीच में एक आध दो किसान भी आए थे जो हम लोगों के साथ थोड़ा बहुत किए, लेकिन उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि चलिए आपका भी अगर जो काम रहा वो भी अच्छा रहा। शाम सवेरे का भुलाया हुआ अगर शाम में मिल जाए तो उसको भुलाया हुआ नहीं कहते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों को कहता हूं इस नया टोल सूरा की धरती से कि आप लोग जनता को नहीं ठगे। जनता अब जग चुकी है। वो वार्ड सदस्य से लेकर किसी भी पद की मैं प्रतिनिधि को चैलेंज देना चाहता हूं कि अगर आपसे काम नहीं हो तो आप वादा नहीं कीजिए, नहीं तो ये जनता जिस दिन बिगड़ जाएगा तो आपको लाठी और जूता से रेवार रेवार के पीटेगा कि जब तू मेरे काम का नहीं तो मैं तुम्हारे किस काम का हूं। इसीलिए मैं तमाम लोगों को, खास कर मैं 88 गायघाट विधानसभा के जनता मालिक को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग नकली नेता, गलत नेता से सावधान हो जाए। अगर हम जब किसी को बनाने की क्षमता रखते हैं तो उसको कुर्सी से उतारने की भी क्षमता रखते हैं। मैं कहता हूं, मैं भी राजनीति करता हूं। अभी आए एक महिला ने कहा है ना कि सड़क बनने में हमारा शौचालय टूट गया। मैं पंचायत समिति पप्पू से कहा हूं कि झूठ नहीं बोलना, जो काम होगा वही कहना। तो हमारा यह कहना है कि हम सबका भला नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा तूफान नहीं ला सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा काम करके भी हम इतिहास को लिख सकते हैं। इतिहास को लिखा जा सकता है। लेकिन लोगों को न जाने पद मिलने के बाद वो कौन बिल में घुस जाता है, कौन उसका गार्जियन हो जाता है, कौन उसका मालिक हो जाता है, धन कैसे अर्जित हो। हमने तो सब लोगों को देखा है कि जनता के काम के लिए उसका अंतरात्मा मर जाता है, उसका बच्चा कैसे खुशहाल रहे, उसका 2-4 मंजिल बिल्डिंग कैसे बने, 4 लाइन में जमीन कैसे हो, पटना दिल्ली में जमीन कैसे हो। सभी लोग यही काम करने के फेरा में रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल उससे काम नहीं होता है, काम उन्होंने भी किया है, जो पूर्व के नेता है, जहां जरूरत हुआ काम किया। लेकिन हमारा कहना है कि जब हमारा राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी है, कल के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है, वो बोलते हैं, उसी विचारधारा से हम लोग भी चलते हैं कि जो सबसे पिछला पौधान पर लोग है उसकी बात को कौन सुनेगा, उसकी बात को कौन रखेगा, उसकी दुख दर्द में कौन शामिल होगा। तो मैं अपने पार्टी में ही रह के पार्टी को, लोग को चेतावनी देता हूं कि आप जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो विचारधारा है उस विचारधारा पर काम कीजिए, और नहीं तो ये जनता जाग चुकी है। आपको गंगा जी के उस पार नहीं, गंगा जी में डुबा डुबा के मार के आपको छोड़ेगा। ये जनता है, भोली भाली जनता को आप नहीं ठगिए। कितना दिन तक ठगिएगा? ये गायघाट के जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले हुए, मोहम्मदपुर सूरा पंचायत के जितने भी नेता प्रतिनिधित्व किए, सारे के सारे लोग आज तक ठगे हैं लोगों को। आज तक आजादी के बाद इस टोला के बिजली सड़क का आजादी नहीं था, लेकिन सब लोगों के आशीर्वाद सहयोग से कल इस टोला को सड़क से भी हम लोगों ने आजाद कराया। इसके लिए मैं तमाम लोगों को, इसमें जो हमारे टीम के लोग हैं, हमको जो इसमें हाथ बटाए, इसमें छोटा काम बड़ा काम, आपको एक मैं बात याद कराना चाहता हूं। रावण जब सीता को हर के ले गया, तो जब समुद्र में बांध बांधना था तो जिसके पास जो व्यवस्था था, किसी ने दूभी ला के रखा, किसी ने खर ला के रखा, किसी ने इकड़ी और पत्थर डाला और समुद्र में बांध बनाया और रावण का हत्या हुआ। वही मैं गायघाट के लोगों को, नेता को कहना चाहता हूं कि तुम ऐसे ऐसे टोला मोहल्ला समाज के लोगों को नहीं देखेगा। तुम रावण के तरह अगर ये जनता तुमको नहीं जला दिया तो पैदाइश में फर्क है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि तुम लोग भी होश में आओ। वार्ड सदस्य क्यों न हो, सांसद क्यों न हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्यों न हो, ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता लोगों को बनाता है, नेता जनता को नहीं बनाता है। इसलिए आप लोग सावधान हो जाए, नहीं तो बस ईंट से ईंट बजाने के लिए जनता आपका गायघाट विधानसभा का तैयार है, आपको नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ तमाम गायघाट विधानसभा वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और अपने लिए जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उससे हट के लिए समाज
टोला मोहल्ला गरीब गुजुर्बा के लिए कीजिएगा तो ऊपर वाला भी आपका मदद करेगा, नीचे वाला भी मदद करेगा। अगर ठगने का काम कीजिएगा ऊपर वाला भी ठगेगा, नीचे वाला भी ठगेगा। जमीन पे ला के ऐसा पटकेगा, शायद हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। उस हार्ट अटैक में जब आपकी मृत्यु होगी तो 5 लकड़ी मैं आपको दूंगा, होमाद भी करूंगा। लेकिन हमको तकलीफ होगा कि जनता ने जिस काम के लिए आपको चुना उस काम पे खड़ा नहीं हुआ। तो वही कहावत है कि गांव घर का कि केकड़ा पर करू सिंगार पिया मोरा यानर हो। यहाँ के जनता ने बार बार यही गीत को गाया है कि किस पे करूं भरोसा, सब नेता धोखेबाज है, मैं अगला बार किस पे भरोसा करूं। यहाँ के लोगों को समझना बुझना है कि जो आपके दुख सुख में है उसको मदद कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। और जो दुख सुख में नहीं है वो आता है तो जूता का माला बनाइए, झाड़ू लगाइए। माता एवं बहनों महिला से कहते हैं उसको गांव में खदेड़ कर भगाने का काम कीजिए कि तू मेरे काम का नहीं है, मैं भी तेरे काम का नहीं हूं। इसलिए तमाम लोगों को, इस गांव वासियों को, मोहम्मदपुर सुरावासी गायघाट विधानसभा 88 की जनता को, मैं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करता हूं। और मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं किसी को देता हूं, बस मेरे पास अगर है तो ईमान की तराजू है, ईमान की गाड़ी है, ईमान का रास्ता है। अगर कोई बेईमान हमसे टकराएगा, हम लोग ईमान की रास्ता से चकनाचूर करने का काम करते हैं, इसीलिए मैं जाना जाता हूं। ये जो सड़क जो बनाए हैं निजी कोष से बनाए हैं, जो वर्तमान है और जो निवर्तमान जनप्रतिनिधि है उनको आईना भी दिखाए और चेतावनी भी दिए। हाँ, हम अपने निजी कोष से इसलिए बनाए हैं, इतिहास लिखने के लिए। इतिहास लिखने के लिए पहला अपना कुर्बानी करना पड़ता है। हम गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उसमें एक स्लोगन है कि मैं सुधरूंगा यज्ञ सुधरेगा। तो हम किसी को कुछ कहने से पहले खुद हम कुछ करके रहेंगे, उसके बाद ना। तो यही हम इसी रास्ता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। निवर्तमान हो, पूर्व हो, भावी हो, सब लोग इस पर ध्यान दीजिए, अमल कीजिए, नहीं तो जनता किसी को छोड़ेगा नहीं।